बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पुलिस के ज़ेर एहतमाम सीनियर स्टेशन असिस्टेंट एसएसए और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट पीएसए की नई जॉब्स आज अखबारात के अंदर उसका इश्तिहार दे दिया गया है और पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर एसएसए और पीएसए की नई सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं। ये जो नई सीट्स पंजाब पुलिस ने एसएसए और पीएसए की अनाउंस की हैं, इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख इसी महीने की 25 होगी, यानी 25 मार्च 2024 तक आप इन जॉब्स के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तो इन जॉब्स की मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो सीनियर स्टेशन असिस्टेंट या एसएसए है, उसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से लेकर 25 साल तक के लिए रखी गई है। 18 से लेकर 25 साल तक के जो उम्मीदवारान हैं वो इस सीट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और उम्मीदवारान का मुतलका अज़ला यानी जिस डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक़ हो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अगर सीट अनाउंस होगी तो आप उस सीट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उसी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल और उसी डिस्ट्रिक्ट का शनाती कार्ड होना ज़रूरी है। जबकि तालीम क्वालिफ़िकेशन जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, उसके अंदर आप लोगों के पास इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस आईसीएस होनी चाहिए और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए मुतलका शोबे के अंदर, आईटी के अंदर। और इसके अलावा जो पुलिस स्पेशल असिस्टेंट या पीएसए है, उसके अंदर भी यही कैटेगरीज़ हैं, लेकिन जो उसमें तजर्बा की कैटेगरी है उसके अंदर एडिशनली एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट का आपके पास होना चाहिए एमएस ऑफिस से रिलेटेड, और इसके अलावा जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश की वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और उर्दू की जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसमें जो मुख्तलिफ़ अज़ला की सीटें अनाउंस की गई हैं वो यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर नज़र आ रही हैं। लाहौर में पीएसए की 67 सीट्स हैं और इसके अलावा जो एसएसए की 2 सीट्स हैं। शेखोपुर के अंदर 3 हैं, गुजरांवाला में 11, गुजरात है, उसके अलावा सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, मियांवाली, बहावलपुर है, चकवाल है, जेहलम है, मुल्तान, विहाड़ी, लोधरा, खानेवाल, रहीम यार खान, डीजी खान, राजनपुर, फैसलाबाद, टोबा, टेक सिंह और चिन्योट। तो अपने अपने अज़ला के मुताबिक आपने चेक कर लेना है और उसके बाद इन सीट्स के ऊपर अप्लाई करना है। और इसके अलावा इसमें आपने कोटा का भी ख्याल करना है। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पंजाब पुलिस के ज़ेर एहतमाम कोटा सिस्टम इसके अंदर रखा गया है, उसमें 15% जो कोटा है वो वमेन के लिए है, 5% कोटा जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए रखा गया है और 3% कोटा डिसेबिलिटीज़ के लिए रखा गया है। और बाकी जो सीटें हैं वो इसके अलावा ओपन मेरिट की सीट्स काउंट होंगी। इससे मुतल्लिका जो एप्लीकेशन है, दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार है, वो बहुत ही आसान है। आपने punjabpolice.gov.pk जो कि पंजाब पुलिस की सरकारी वेबसाइट है, वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो नीचे ज्वाइन पंजाब पुलिस का आपको एक सेक्शन नज़र आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मौजूदा जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं पंजाब पुलिस से रिलेटेड, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल के आ जाती है। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट भी होगी, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दी गई होंगी। तो आपने वहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कम्प्लीटली फ़िल करना है। और टेस्ट के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो इनिशियली 2000 रुपीज़ इसकी टेस्ट फ़ीस है, जो कि आपने जब अप्लाई करना है तो उसके साथ ही आपने ये फ़ीस जो है वो अपनी जमा करवानी है। उसके बाद जो उम्मीदवारान हैं उनकी जो लिस्टें हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस है, हर ज़िला के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस होती हैं वहाँ पे ये आवेज़ा की जाएंगी, वहाँ पे इन्हें लगाया जाएगा। इसके अलावा आप यही punjabpolice.gov.pk की वेबसाइट को एक्सेस करके वहाँ से ऑनलाइन भी जो उम्मीदवारान हैं उनकी जो लिस्ट है उसको वहाँ से भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ये जो दरख्वास्तें हैं ये 25 तारीख तक आप जमा करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों से एक तहरीरी टेस्ट लिया जाता है जिसे हम रिटन टेस्ट कहते हैं। रिटन टेस्ट में से जो लोग पास हो जाएंगे तो फिर उनसे एक टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा और टाइपिंग का टेस्ट हो जाने के बाद 3:1 की रेशो से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। जिसका मतलब ये है कि अगर एक सीट है तो उसके ऊपर 3 उम्मीदवारान को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और वो जो 3 उम्मीदवारान की शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो टाइपिंग टेस्ट के ऊपर और रिटन टेस्ट के ऊपर बेस करेगी। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू में जाना है। देन उसके बाद मेडिकल होगा, जो कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो ज़ेर एहतमाम हॉस्पिटल्स हैं, यानी जो जिसे हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कहते हैं, या कुछ टीएचक्यूज़ के अंदर भी हो सकता है, तो वहाँ पे जाके आपने अपना मेडिकल करवाना है और फिर उसके बाद जो है वो आपको बाकायदा इसके अंदर ज्वाइनिंग के लिए जो है वो आपको लेटर दिए जाएंगे। इसमें इनिशियली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर जो है वो इन्हें परमानेंट किया जाता है और इनकी जो जॉब असाइनमेंट है वो इस तरीके से है कि जो पुलिस डेस्क बनते हैं स्टेशंस के अंदर, अगर आप जाएं तो स्टेशन के अंदर एक पुलिस फ्रंट डेस्क होता है और उस डेस्क के ऊपर जो सिविलियन लोग होते हैं और ये जो साइलिन आते हैं,
जो अपने मसाइल लेके या अपनी जो भी उनकी क्यूरीज़ होती हैं अपने कामों से मुतल्लिक़ जो कि पुलिस के अंडर आती हैं, तो उसमें ये लोग उनको मदद फ़राहम करते हैं और यूँ एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्स के दरमियान और आवाम के दरमियान। तो जिन लोगों के पास आईसीएस की डिग्री है, उन लोगों को ज़रूर इन सीट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहिए और इनकी तैयारी भी करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप ओवर एज हो चुके हैं, तो आपके बहन, आपके भाई, आपके रिलेटिव्स के अंदर, आपके जानने वालों में जो लोग इस एज लिमिट के अंदर आते हैं, तो आप उनसे ज़रूर कहें कि वो इन सीट्स के ऊपर अप्लाई करें। बेहतरीन सीट्स हैं और ये अर्ली एज के अंदर जॉब के अंदर इंडक्ट होने का एक मौका भी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।